हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। ये हमारा पार्ट सेकंड है। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वो सिर्फ इंट्रो है चैप्टर 1 का, व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ द रियल नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th। देखो, हमारा ये सेशन चल रहा है, ये सेशन है 2023 से 2024 तक। इस सेशन में क्या हुआ है, हमारा बहुत सारे चैप्टर्स एक्सक्लूड नहीं हुए, बट चैप्टर की एक्सरसाइज एक्सक्लूड हो गई। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। पार्ट 1 में मैंने इंट्रो दे दिया था। तो ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 1.3। ठीक है, हम ये थ्योरम प्रूफ करके दिखाएंगे कि √3 इज़ इरेशनल। हम ये प्रूफ करना है कि जो √2 है वो इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि √2 इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल। ठीक है, तो हम पहले थ्योरम करेंगे। ठीक है, 1.3 थ्योरम क्या बोलती है कि हमको बताना है कि √2 इज़ इरेशनल। क्या है √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन में। देखो, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज़ रैशनल। मान लेते हैं कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, √2 इज़ रैशनल। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि √2 रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 = a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज रैशनल नंबर हमने बोला है, उसको अज्यूम करा है, तो हम इसको a/b में लिखना होगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b को इसके पास मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये √2b = a। ठीक है, हमने यहाँ तक किया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायरिंग = a का स्क्वायर। अब देखो, जो भी चीज़ अगर रूट में है, कोई भी नंबर चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे √2 है, अगर √2 मेरा स्क्वायर में है, अगर मुझे ये √2 है, अगर √2 का स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास कौन सी डिजिट आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आई, √2 का स्क्वायर है, इसका मतलब √2 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये जो रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। बात समझ में आ गई। अगर सिमिलरली मेरे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, दैट इज़ 3। अगर √5 है, √5 का स्क्वायर दे रखा है, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर। सिमिलरली इधर भी √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। b का स्क्वायर b का स्क्वायर ही रहेगा। अब a का स्क्वायर ये हो जाएगा। हमने यहाँ तक किया। नाउ अब देखो, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफ़र करूँगी तो क्या इसके डिवाइड में नहीं आएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं a² इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर a² डिविजिबल बाय है 2 से, तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। भाई अगर a² डिविजिबल है 2 से, तो a भी डिविजिबल होगा ही, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसको हम कंक्लूजन 1 बोल देते हैं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज a = 2c। ठीक है, ऐसा हमको लिखना है। हमने ये लिखा। अब यहाँ पे c क्या है, वेयर c इज़ एन इंटीजर। मान लेते हैं कि c क्या है, कोई इंटीजर है, मान लिया। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसमें भी वही करेंगे जो ऊपर किया था। ठीक है, हम करते हैं ऑन स्क्वायरिंग
बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड, तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4c का स्क्वायर हो जाएगा। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो a की स्क्वायर, जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 2b स्क्वायर। तो जहाँ ए स्क्वायर है क्या हम 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल हम ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर दे रखा है, और इसको लिख देंगे 4c स्क्वायर। ना ये दोनों इक्वल्स में है, इक्वल्स में है तो ये एक दूसरे के साथ कट भी हो सकते हैं, तो हम 2 की टेबल से कट कर देते हैं इसको, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, 2 टाइम्स कट हो गया ये। अब ये क्या बचा मेरे पास, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये इसके जैसा बन गया, सेम इसके जैसा, ठीक है। अब ये जो 2 है, 2 इसके मल्टीप्लाई में, सी के मल्टीप्लाई में, तो 2 इस b के डिवाइड में नहीं आ सकता क्या, बिल्कुल हम इस 2 को b के डिवाइड में भी ला सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि b इसके मल्टीप्लाई में है, 2 b के मल्टीप्लाई में है, तो 2 इधर आके a के डिवाइड में होता था, बोला था हमने कि इसके डिवाइड में होगा, तो हमने इसकी कंक्लूजन ये लिखा था। सिमिलरली इसका भी कंक्लूजन हम सेम ही लिखेंगे कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 2 से, क्लियर है, डिविजिबल बाय 2, ये हमारा कंक्लूजन 2 हो गया, ठीक है। ये कंक्लूजन 1 था, ये हमारा कंक्लूजन 2 हो गया। नाउ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इस फर्स्ट और सेकेंड में देखो a और b के क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, ठीक है। a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, और वो क्या है उसका 2 इसका क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब ये जो भी कंक्लूजन हमने किया, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आया, वो क्या है, हमने जो भी अज्यूम करा है ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने जो अज्यूम करा था वो इनकरेक्ट है। हमने इसको क्या अज्यूम करा था, रेशनल नंबर, पर ये रेशनल थोड़ी होता है, तो ये हमारा कंक्लूजन इंक्लूड क्या है, इनकरेक्ट है। हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, so this contradiction arisen, ये जितना भी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ था हमारे पिछले, हमारे जो नेक्स्ट पे हमने ये था, हमने ये जितना भी कॉन्ट्राडिक्शन किया था ये किसकी वजह से अराइज हुआ, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट इनकरेक्ट अजम्पशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव्ड कर दिया, ठीक है, ठीक है। हम फर्दर क्लास में, फर्दर पार्ट में और भी ज़्यादा क्लियर देखेंगे कि हम √3 को इरेशनल कैसे करें, √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करें, और भी आगे इसके फर्दर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। भाई 10th आ गई, पढ़ाई में ध्यान दो, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालती रहूँगी, कुछ भी हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।